हमारे चैनल भारत की गाथा में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे महाभारत की और आज का हमारा टॉपिक है राजा शांतनु। हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, बालिक और शांतनु। बड़े पुत्र देवापी सन्यासी हो गए। बालिक ने अपने ननिहाल का राज्य संभाला और इस प्रकार हस्तिनापुर का राजा बना शांतनु। शांतनु न्यायप्रिय, वीर और प्रजापालक राजा थे। एक दिन शिकार करते हुए शांतनु गंगा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक दिव्य सुंदरी दिखाई दी। वह स्वयं गंगा देवी थी। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी, मेरे किसी भी कार्य पर तुम कभी प्रश्न नहीं करोगे। यदि करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त मान ली और उनका विवाह हुआ। गंगा को एक एक करके 8 पुत्र हुए। हर बार वह बच्चे को जन्म देते ही नदी में बहा देती। शांतनु आश्चर्य करते रहे, परंतु शर्त के कारण कुछ नहीं बोले। जब 8वां पुत्र जन्मा तो शांतनु से सहा न गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया। तब गंगा ने रहस्य बताया, ये 8 वास्तव में 8 वसु है, जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि इन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं इन्हें जन्म देकर मुक्त कर रही थी। 7 तो मुक्त हो गए, किंतु 8वां तुम्हें मिलेगा। वह 8वां पुत्र ही आगे चलकर देवव्रत कहलाया, जिसे सारी दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है। गंगा ने देवव्रत को शिक्षा दी और फिर शांतनु को सौंप दिया। कुछ समय बाद शांतनु को एक कन्या पर प्रेम हो गया। वह थी सत्यवती, मत्स्यगंधा। उन्होंने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरे पुत्र के गर्भ से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु दुखी हो गए। तब उनके पुत्र देवव्रत यानी भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए एक भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी हस्तिनापुर की गद्दी पर अधिकार नहीं करूंगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम था, एक चित्रगंध और दूसरा विचित्रवीर्य। लेकिन दोनों ही अल्प आयु में चल बसे। बाद में सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलाकर नियोग की परंपरा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। कुछ वर्ष तक राज्य चलाने के बाद शांतनु को निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद ही हस्तिनापुर में संकटों का आरंभ हुआ और धीरे धीरे महाभारत का महान युद्ध घटित हुआ। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।